नहीं होगी अभी। हो गई हैं? अभी तो गए सब 2 मिनट पहले 10 मिनट में। अच्छा, और सभी बहुत बढ़िया। और बीजेपी सरकार इन दोनों कंपनियों से मिल गई है और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि दोनों कंपनियों की कुर्की भी निकल चुकी है, कोई कुर्की नहीं हो रही है। ये योगी और मोदी की पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त है। एक तरफ तो ईमानदारी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का नारा देती है, दूसरी तरफ फिर भ्रष्ट कंपनियों से संरक्षण दे रही है। कारण कि बीजेपी ने चुनाव के लिए इन भ्रष्ट कंपनियों से पैसा ले रखा है, जिससे चुनाव लड़ा जाएगा। तो हम ये मांग करते हैं कि राष्ट्र जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में एक समिति का गठन हो, जिसमें रिटायर्ड जज हों, वो इसकी जांच करें और उस जांच के आधार पर भी 1 महीने का समय दिया जाए, जिससे कार्रवाई हो सके। अगर इसी तरह इसके सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि 4 तारीख को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। एक दूसरी बात और है, नौजिल ब्लॉक में गांव पारसौली में 14 साल की बच्ची का जो अपहरण हुआ है, उसको 5 दिन हो चुके हैं। पुलिस को निष्क्रिय है, उस लड़की का कोई अता पता नहीं है। मैं कल गया था वहाँ पर, मैंने घटना का मौका मुआयना किया, परिवारजनों से बात की। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कारण क्या है कि वो किसी संरक्षण प्राप्त भाजपा नेताओं के इशारे पर कार्य कर रही है। निश्चित रूप से इसमें भी बीजेपी का हाथ होगा, इसलिए समुचित कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने कल 3 तारीख तक इनको समय दिया है। 3 तारीख तक इस लड़की बरामद नहीं होती है पारसौली की, तो 4 तारीख को हम जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से इसका धरना प्रदर्शन करेंगे और ये संदेश देंगे कि उत्तर प्रदेश में जनता उनको इस समय पर कानून व्यवस्था फैले, योगी मोदी सरकार को डबल इंजन की सरकार फैले, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये सभी समस्याओं को लेकर हम कल धरना प्रदर्शन करेंगे और एक ज्ञापन देंगे जो राष्ट्रपति महोदय का नाम होगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह अपना आंदोलन कर रही है। कल के दिन 4 तारीख को तो हम पुनः ये मांग करते हैं कि या 3 तारीख तक इस लड़की को बरामद करें, निवेशकों का पैसा वापस हो सारा ग्रुप से और फल ग्रुप कंपनी से, और 4 तारीख को हम जो आंदोलन कर रहे हैं। बंधुओं, सबसे पहले तो आप सभी लोगों के लिए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, समाचार से आप जुड़े रहते हैं, हमारे देश में ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी ऐसी अनेकों फर्जी कंपनियां आम जनता की गाड़ी कमाई को लेकर के निवेश का लालच देती हैं और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान करने का लालच देती हैं। उसके बाद उनकी गाड़ी कमाई को लेकर के वो 9-2-11 हो जाती है। ऐसी ही एक कंपनी जो पहले भी केंद्र सरकार द्वारा जिसके चीफ को जेल में डाल दिया गया था, उसने दोबारा से ही उत्तर प्रदेश में फ्रॉड किया। सभी जानते हैं, सहारा कंपनी के सुब्रत राय। दूसरी कंपनी है पर्ल। सरकारी एजेंसियों ने भी उसके बारे में स्पष्ट रिपोर्ट दे दी है कि पब्लिक के पैसे को खुर्द-बुर्द करने की उन्होंने प्लानिंग कर रखी है। क्या सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, ऐसी फर्जी कंपनियों पर रोक लगा करके जनता की गाड़ी कमाई को बचाने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, कभी 2 दिन पहले माट विधानसभा में नौझील ब्लॉक के पारसौली गांव में एक बच्ची जो अपने घर के पास खेत में गई थी, दोपहर की बात है, और वहां से वो गायब हो जाती है। क्या प्रदेश में ये अराजकता का नंगा नाच ऐसे ही चलता रहेगा? महिलाओं की अस्मत सुरक्षित नहीं रहेगी? आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं होती रहती हैं, महिलाओं की आबरू से खिलवाड़ होता है। उसके बाद भी ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार ये कहती है कि कानून व्यवस्था के मामले में यूपी हमारा 1 नंबर है। क्या 1 नंबर हो सकता है इस तरीके से? यत्र संपूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवता,
जहां नारी का सम्मान नहीं, नारी की पूजा नहीं, वहां इस प्रकार की घटनाएं आम बात हो चुकी हैं। ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, सांप्रदायिकता की बात करते हैं और अब तो ये वर्ग संघर्ष की बात करने लगे हैं। आने वाले चुनावों में इसी सबको दृष्टिगत रखते हुए हमारी प्रभारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया, महिलाओं के उत्थान का नारा दिया, महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही मांग करूंगा सरकार से कि इन फर्जी कंपनियों पर रोक लगाएं और इस बच्ची को जो अभी तक जिसका सुराग नहीं लगा है उसको जल्द से जल्द बरामद करवाएं। अन्यथा की स्थिति में प्रदेश कांग्रेस से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।